हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज केमिस्ट्री का क्लास हम लेकर के आए हैं। एक क्लास आपका जो हो गया था है ना, रासायनिक समीकरण और अभिकरण अभिक्रिया, जिसमें बात हो गई थी रासायनिक समीकरण के बारे में। आज उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है, और अगर कहें कि दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है ना, जैसे सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर आता है तो धातु अधातु से, उसी तरह अगर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर कहा जाएगा तो आपका ये चैप्टर है अम्ल, भस्म और लवण, है ना। इसके बारे में पढ़ेंगे। लगभग अगर ऑब्जेक्टिव और लघु दीर्घ तीनों तरह के प्रश्नों को मिला दिया जाए तो लगभग 10 से 15 नंबर का प्रश्न इस चैप्टर से आता है ना। और इससे कॉन्सेप्ट बेस्ड इस पे क्वेश्चंस रहता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम रहेगा, है ना। क्यों करके जो जितने प्रश्न आते हैं लगभग केमिस्ट्री में कि क्यों इस तरह से होता है, तो वो सारे प्रश्न लगभग अम्ल, भस्म और लवण से रहते हैं। तो आज बिल्कुल इसका बेसिक क्लास आपका रहेगा, जिसमें आप पहचान जाएंगे, कुछ हम लोग के नाम जान जाएंगे, और उसके बाद कल का जो क्लास रहेगा उसमें हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन सा अम्ल धातु से विक्रिया करके कैसे हाइड्रोजन गैस बनाता है और लवण बनाता है ना। ये सारी बातें होंगी। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं अम्ल, भस्म और लवण के बारे में, और उम्मीद करते हैं कि आपका क्लास चल रहा होगा अच्छा से, तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप लगातार मेहनत कर रहे होंगे। अब देखेंगे हम लोग कि अम्ल क्या है ना, इसको देखते हैं। देखिए, जैसा अम्ल है ना, एसिड, इसके बारे में बहुत सारे अम्ल का तो हम लोग उपयोग करते हैं, है ना। केमिस्ट्री में तो यही है, इसमें पढ़ना ही केवल वैसे वस्तुओं के बारे में, वैसे पदार्थ के बारे में कि जो हम लोग यूज़ करते हैं लगातार, और उसी के बारे में केमिस्ट्री आपको बताता है। देखिए, एक वैज्ञानिक आर्हेनियस, है ना, अम्ल का जो डिफाइन हम लोग पढ़ते हैं इन्हीं का पढ़ते हैं, है ना। इनके अनुसार क्या है, आर्हेनियस ने कहा था कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुल करके H+ आयन देता है। H+ आयन का तात्पर्य हाइड्रोजन आयन देता है, उसे ही हम लोग अम्ल कहते हैं, है ना। कैसे, जैसे आप पदार्थ लिए HCl, है ना, HCl, इससे अगर आप जल में घोलेंगे H2O तो ये बनेगा H+ और Cl-। क्या नहीं मिल रहा है, H+ आयन। तो ऐसे सभी पदार्थ जो जल में घुल करके H+ आयन देंगे वो अम्ल कहलाएंगे, और यहीं से आपको पहचानना है। देखिए, और भी अम्ल है, जैसे आप ले सकते हैं H2SO4, है ना, H2SO4। ये जब इसको अगर जल में हम लोग डालते हैं तो ये क्या बनाएगा, तो ये टूट जाता है 2H+SO4 यानी सल्फेट आयन में, है ना। और भी अम्ल है, जैसे HNO3, है ना। इसे अगर आप जल में घोलेंगे तो क्या होगा, तो ये बनाएगा आपका H+ और NO3-, है ना। तो इस तरह से देख रहे हैं कि अम्ल को जब जल में हम लोग डालते हैं, और भी अम्ल है ना, सबका नाम भी आपको आना चाहिए। ये एसिटिक अम्ल है ना, ये क्या हो जाएगा आपका H+ आयन, ये भी बनाएगा, हमेशा H+ आयन बनेगा, और बाकी जो रेस्ट रहेंगे वो अपना ऋण आयन में टूट जाएंगे। तो इस तरह से इन अम्लों को हम लोग कहेंगे, ये सारे जो पदार्थ हैं ये कहलाएंगे अम्ल, है ना। अब अम्ल का गुण जानेंगे कि अम्ल का गुण क्या होता है ना। तो कितने प्रकार के अम्ल होते हैं वो भी हम जानेंगे। नाम आप याद रखेंगे कि नाम है इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl जो है इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, सब में अम्ल लगेगा, है ना। इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। आपको बिल्कुल नाम और फॉर्मूला दोनों याद रहना चाहिए, है ना, नाइट्रिक अम्ल। इसका नाम है एसिटिक अम्ल। बहुत सारे अम्ल होते हैं, है ना, लेकिन इतना आपको ध्यान रखना है कि जो भी पदार्थ जल में घुल करके H+ आयन देगा उसे हम अम्ल कहेंगे, और ऐसा कौन बोले थे, आर्हेनियस। डिफाइन में आप यही लिखेंगे। अब देखिए, अम्ल का गुण हम लोग जानेंगे कि अम्ल में कौन कौन सा गुण पाया जाता है। तो अम्ल के गुण आप ध्यान रखेंगे, भौतिक गुण अभी बताया जाता है आपको, है ना। 2 तरह का गुण होता है भौतिक गुण में। क्या होता है, अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होगा, अगर इसे टेस्ट करेंगे ना तो ये अब खट्टा इसका टेस्ट आता है ना। जैसे नींबू, है ना, नींबू में भी अम्ल, सिट्रिक अम्ल ठंडा, ये खट्टा लगता है। उधर जितने भी अम्ल हैं, है ना, उसका टेस्ट जो होता है वो खट्टा होता है, पहला गुण। दूसरा है
इसका पीएच मान, जब पीएच स्केल पे इसको हम लोग मेजर करते हैं तो इसका पीएच मान 7 से कम आता है ना। तीसरी बात कि अम्ल जो है सो लिटमस पत्र को, है ना, लाल कर देता है। अभी 3 आपको ध्यान रखना है इसमें। पहला तो आपका यही लिख सकते हैं कि अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है ना, अम्ल जल में घुल करके H+ आयन देता है, जल में क्या देता है, H+ आयन देता है। दूसरा गुण आप जान सकते हैं कि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को, है ना, लिटमस पत्र होता है एक, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। याद रखेंगे कि ये लाल कर देता है। यहां से आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इसका, ऐसे फॉर्मूला से ट्रिक अगर ध्यान देंगे तो नाम आप लिख सकते हैं अनिल, है ना। अनिल से आप क्या याद करेंगे कि आ से हो गया आपका अम्ल, और ये कर देता है क्या, नीला से लाल, है ना, नीला से क्या कर देता है, लाल कर देता है। ये आप ध्यान रखेंगे, है ना, नीला से लाल कर देता है। फिर देखो यहाँ तीसरा गुण अगर आप जानना चाहेंगे इसका, तो ये स्वाद में खट्टा होता है ना, स्वाद में खट्टा होता है। जितना भी खट्टा पदार्थ है सब में कोई ना कोई अम्ल पाया जाता है। और क्या लिख सकते हैं, चौथा बोले कि इसका पीएच मान जो होता है ना, पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है ना। ये तो ये आप जान गए अम्ल का गुण। आपसे पूछा जाएगा अम्ल भस्म में जब अंतर, तो आप इसी गुण के सहारा लेकर के वहां पे डिफरेंस बता सकते हैं। हाँ, बिल्कुल डिटेल क्लास है, बेसिक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये भी पढ़ना है और इससे प्रश्न भी आता है ना। ये हो गया आपका। अब देखिए अम्ल में कुछ अम्ल को प्रबल अम्ल कहा गया और कुछ अम्ल को दुर्बल अम्ल कहा गया। प्रबल किसे कहा गया, स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। अम्ल के अगर प्रकार हम लोग जानेंगे तो एक होता है प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये किसे कहेंगे हम लोग, तो ये उसके विलेयता पे निर्भर करता है ना। वैसे अम्ल जो जल में पूरी तरह से घुल जाएंगे, है ना, कंप्लीट डिजॉल्व हो जाएगा जल के अंदर और H+ आयन देगा, और जितना ज्यादा H+ आयन देगा हम लोग उसे उतना प्रबल कहेंगे। एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा, है ना, कि वैसा अम्ल जो जल में घुल करके अधिक मात्रा में H+ आयन देता है उसे हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं। इसमें खास करके ये तीनों अम्ल आ जाता है आपका, HCl, H2SO4 और HNO3। नाम आपको बता दिया गया है, कौन कौन सा नाम है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। याद रखना है प्रबल अम्ल कौन कौन है, तो आप ऐसे ही याद रखें, है ना, इस तरह से, हाँ ऐसे, हसन से याद रख सकते हैं। ह से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, स से सल्फ्यूरिक अम्ल और न से नाइट्रिक अम्ल, है ना। इस तरह से आपको आसानी से याद हो जाएगा, है ना। ये छोटा छोटा ट्रिक आपको याद करते चलना है ना। ये सभी के सभी कैसे अम्ल हो गए, प्रबल अम्ल हो गए। अब कौन सा अम्ल आप लोग जानेंगे, तो प्रबल का उल्टा क्या हो जाएगा, दुर्बल। प्रबल के उल्टा हो जाएगा दुर्बल, यानी वीक एसिड, है ना, वीक एसिड। वीक एसिड में क्या हो जाएगा कि कमजोर, इसका नाम ही है दुर्बल, है ना। तो ये क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो वैसे अम्ल जिसको अगर जल में डालेंगे तो कम मात्रा में H+ आयन देगा उसे हम लोग दुर्बल अम्ल कहेंगे, है ना। इसमें तुम्हारा ये है CH3COOH एसिटिक अम्ल, H2CO3, है ना, ये कार्बोनिक अम्ल। और जितने अम्ल लगभग कार्बन वाले होते हैं, कार्बोनिक अम्ल, वो सभी दुर्बल होते हैं, है ना। कार्बोनिक अम्ल जो होते हैं वो दुर्बल होते हैं। अब प्रबल मतलब वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है ना, वो ज्यादा उसमें अम्ल का गुण पाया जाएगा। जैसे H2SO4, है ना, प्रबल अम्ल है, अगर आपके त्वचा पे गिर जाता है, बैटरी में रहता है, इसे बैटरी अम्ल भी कहते हैं। ये जो H2SO4 है इसे बैटरी अम्ल भी कहा जाता है ना। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, बैटरी अम्ल भी इसे कहते हैं, क्योंकि बैटरी में ये रहता है, इसका इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से ये हो गए दुर्बल अम्ल, ये हो गए प्रबल अम्ल। अब अम्ल में आप एक बात और जाने, है ना, यहीं पे आपको बताते हैं सांद्र अम्ल, है ना। सांद्र अम्ल, अम्ल का बिल्कुल बेसिक क्लास आज समाप्ति हो जाएगा। सांद्र अम्ल, कंसंट्रेटेड एसिड। इसमें क्या है कि ये विलयन है ना, कि कुछ ऐसा हम सॉल्यूशन बनाएंगे जिसमें
अम्ल का और जल का मान लो है तो अम्ल का मात्रा ज्यादा और जल का मात्रा कम, है ना। अम्ल का मात्रा ज्यादा और जल का मात्रा कम। मान लो कोई इस तरह से रेशियो में है ना, कि 8 है तुम्हारा इसमें एसिड और 2 है इसमें, रेशियो तो बनेगा तो मान लो 4:1 का रेशियो अगर है इस तरह से, तो अगर 4 इसमें अम्ल है और 1 इसमें वाटर है, तो इस तरह से जो रेशियो बनेगा कि अम्ल का मात्रा उसमें ज्यादा रहेगा विलयन में, है ना, और जल का मात्रा कम। तो ऐसे सॉल्यूशन को, ऐसे विलयन को हम लोग सांद्र अम्ल कहेंगे। और दूसरा है तनु अम्ल, है ना, दूसरा है आपका तनु अम्ल। तनु अम्ल क्या है? तो तनु अम्ल में उल्टा, इसमें अब जल का मात्रा ज्यादा, है ना, बार बार अम्ल थोड़ी पर ध्यान रहेगा, है ना, सबका दिन है एक, तो अम्ल का मात्रा इसमें कम और जल का मात्रा ज्यादा। तो इस तरह से जो विलयन बनेगा वो तनु अम्ल कहलाएगा। आपको लैब में जब आप सांद्र अम्ल को तनु अम्ल बनाते हैं तो एक बात आपको ध्यान देना होगा कि जब आप बनाएंगे, है ना, तो उसमें आप ध्यान क्या रखेंगे कि जल में कभी आपको अम्ल नहीं डालना है ना। सॉरी, ये मान लो अम्ल का बॉटल है, अगर ये बीकर में अगर आप अम्ल रखे हैं, इसमें अचानक से जल नहीं डालना है। आपको क्या करना है कि जल ले लेना है पहले, है ना, ये, और इसमें ड्रॉप के द्वारा धीरे धीरे करके डाइल्यूट जब आपको करना है तो धीरे धीरे करके इसमें अम्ल यहाँ से डालना है। ये सावधानी बरतना है। ये ऑब्जेक्टिव में, ये लघुत्तरीय प्रश्न में पूछता भी है कि अम्ल को डाला जाएगा जल में या जल को अम्ल में। चाहे ऐसे कहेगा कि अम्ल में जल को नहीं डालना चाहिए, क्यों? तो अचानक अगर आप इसमें डालते हैं तो बहुत तेजी से रिएक्शन होता है ना, जिससे दुर्घटना हो सकती है, आपके बॉडी पे अम्ल का पड़ सकता है, चाहे ब्लास्ट हो सकता है बीकर, बिल्कुल इतना तेजी से रिएक्शन होता है ना। तो जब भी आप तनु अम्ल बनाए सांद्र से, तो आप अम्ल के जो बॉटल रहेगा, ये वाटर वाला जो रहेगा बीकर, इसमें आप धीरे धीरे करके ड्रॉप से अम्ल इसमें क्या करेंगे, डालेंगे, है ना, तब जाकर के तनु अम्ल बनाएंगे। तो आज आप जान गए कि अम्ल क्या है ना। अब उसी तरह से आपको जानना है इसमें भस्म के बारे में, है ना। ये हो गया अम्ल का पूरा। अब जानेंगे आप भस्म। तो भस्म में भी इन्हीं का परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं, है ना। आर्हेनियस का ही जानते हैं कि ये क्या बोले थे भस्म के बारे में। तो भस्म के बारे में भी बोले थे यही आर्हेनियस, है ना, भस्म जिसको बेस कहते हैं, है ना। ये बोले थे क्या कि वह पदार्थ जो जल में घुल करके OH आयन, OH आयन कहने का मतलब हाइड्रोक्साइड आयन देता है, उसे हम लोग भस्म कहेंगे। जैसे आप ले NaOH, इसे अगर जल में आप डाल देते हैं तो ये Na प्लस सोडियम का आयन प्लस हाइड्रोक्साइड का आयन। जैसे आप डालें इसमें KOH, है ना, KOH को अगर वाटर में डालेंगे, क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी K प्लस OH, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, किसी का भी हाइड्रोक्साइड है वो भस्मी होता है, H2O, है ना। इसमें क्या होगा, यहाँ 2 है इसका वैलेंसी, तो Ca प्लस 2 प्लस और OH माइनस, है ना। तो इस तरह से ये बटता है, और ये बटने के कारण इसी को, इसका नाम है तुम्हारा भस्म। उसमें H प्लस बाहर निकलेगा, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन बाहर निकलेगा। ये आपको पहचानना है ना, कि हाइड्रोक्साइड आयन अगर बाहर निकल रहा है अम्ल में डालेंगे तो वो हमारा भस्म है, क्षार है, और अगर हाइड्रोजन आयन निकल रहा है तो वो अम्ल है ना। अब उसी तरह से इसका भी गुण है, ठीक उसका अपोजिट याद रखेंगे। वो स्वाद में खट्टा होता था, ये स्वाद में कैसा होगा, इसका स्वाद जो होगा वो कड़वा होगा, है ना, इसका स्वाद जो होगा वो कड़वा होगा। दूसरा अगर आपका याद रखें कि उसका pH मान जो होता था, pH 7 से कम होता था, इसका 7 से अधिक हो। pH स्केल और pH मान हम आपको पढ़ाएंगे, 7 से अधिक होगा। तीसरा अगर याद रखेंगे इसके बारे में कि ये वो जो था नीला को लाल कर देता था, है ना, लिटमस पेपर को, और ये क्या करेगा आपका कि लाल जो रहेगा लिटमस पेपर उसको ये कर देगा नीला, है ना। इसके लिए क्या है याद करना है आपको, बेस BRB, है ना, लाल को नीला, यानी जो बेस है आपका ये क्या करेगा, रेड टू ब्लू, है ना, ब्लू बना देगा उसको। और फिर अगर और याद करें तो ये लास्ट वाला आप जैसे वहां फर्स्ट पढ़े थे कि ये जल में जब इसको हम लोग घोलेंगे तो ये देगा OH माइनस आयन,
है ना, OH माइनस आयन। तो इस तरह से आप देख लिए कि अम्ल क्या है ना, क्षार क्या है, भस्म क्या है, और अम्ल का प्रकार उसी तरह से इसमें भी होता है ना। प्रबल अम्ल कौन है, ये दोनों को प्रबल अम्ल माना जाता है ना, ये दोनों प्रबल अम्ल है। फिर बोले अम्ल, प्रबल अम्ल नहीं, क्या है ये, प्रबल भस्म है। हाइड्रोक्साइड निकल रहा है तो हाइड्रोक्साइड देख के ही आपको पहचान जाना है कि ये भस्म है, और H देख के ही आपको जान जाना है कि वो अम्ल है, पहचान, समझ गए। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद हम लोग सूचक पढ़ेंगे, इंडिकेटर, कि कैसे आप पहचानेंगे कौन अम्ल है और कौन भस्म है। उसके बाद अम्ल से अन्य पदार्थ के साथ हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे। और फिर एक क्लास में महत्वपूर्ण लवण, जो पहले भी हम पढ़ा चुके हैं आपको, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में, सोडियम कार्बोनेट के बारे में, है ना, कास्टिक सोडा के बारे में, ये सारा पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छा लगा होगा, है ना। सब्सक्राइब करें और कुछ लोगों के पास इसे